जयपाल राव को न्याय देना होगा, हत्यारों को विलंब गिरफ्तार करना होगा, हत्यारों को विलंब। आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हुए हैं राष्ट्रीय धर्मगुरु जयपाल उरांव के हत्या के खिलाफ। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना हो कि जो हमारे राष्ट्रीय सरना धर्मगुरु जयपाल राव जी थे, अपने समाज के लिए, धर्म के लिए, जमीन के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने कहे तो इस तरह का बलिदान दे दिया अपना, उनका हत्या कर दिया गया। और उस व्यक्ति के लिए आज हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं ताकि जो भी उस पर दोषीवार है उसको कार्रवाई किया जाए, उसको तुरंत जल्द से जल्द विलंब गिरफ्तार किया जाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और पूरे आदिवासी समाज से पूरी तरह से आक्रोशित है, दुखी है, चिंतित है कि एक आदिवासी समाज जो अगुआ है, धर्मगुरु है, उसके साथ जब इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, जान से मार दिया जाता है और यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन मौन है, इससे साफ रूप जाहिर होता है कि यहाँ की जो प्रशासन है पूरी तरह से एकदम ढीलाश्री है। तो हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि तुरंत अविलंब जो आरोपी उसको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो फिर उनको आंदोलन और भी बड़ा हम लोग आंदोलन करने की तैयारी चल रही है। उनके ऊपर रक्षाबंधन के आसपास तो उनके हमला हुआ था। उनके हमला होने के बाद वहाँ के थाना में ये आवेदन दिया गया था, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया, क्या कहना है? देखिए, जब उस समय जब हमला हुआ था तो एक मारपीट का नॉर्मली केस हुआ था, ठीक है। तो उस समय सब लगा कि जयपाल राव भी मतलब उसके जो भी रिलेशन उन लोग भी छुपाए कि बात बढ़ जाएगी, इसलिए लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट कराने का प्रयास किया, सोचा कि ठीक हो जाएगा। लेकिन वही ट्रीटमेंट को धीरे धीरे बढ़ता चला गया और उस बढ़ने के कारण उसको चोट लगने के कारण उनका इलाज के दरमियान मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हुआ तब हम लोग को पश्चात पता चल रहा है कि जब मृत्यु हुआ था उस दिन पता चल रहा है कि उसका मारने के कारण ही उनका हत्या मतलब मृत्यु हो गई है। तब लोग आक्रोशित है, रोड भी जाम हुआ। और उसी समय हम लोग मांग करते हैं कि जो भी इसका आरोपी है उसको तुरंत से गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन होगा। वो राष्ट्रीय धर्मगुरु थे और जैसा उनका हमला होता है उनका खबर लगभग पूरे सदर समाज में भी कहीं तक पहुंचती नहीं है। कहाँ कमजोर दिखती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ही कहूँगा कि जिस तरह का लोग बटे हुए संगठनों में, तो एकजुट होकर इस तरह घटना में हम कहें सबको एक मंच पर आना होगा ताकि किसी के ऊपर भी घटना हो सकती है, आज हमारे ऊपर, कल आपके ऊपर, तो इससे सिवा का सीखने की जरूरत है। सबको एकजुट होकर विरोध करने की जरूरत है। जयपाल उरांव एक मामूली आदमी नहीं थे। समाज के लिए देखा जाए या शिक्षा का स्तर पर देखा जाए तो एक आदिवासी समाज के लिए एक पिता के समान थे, जो आज उसकी निर्मम हत्या हो गई। लेकिन हम लोग को पता नहीं होने के कारण हम लोग उसको जिस दिन 23 अगस्त को हम वहाँ पे 10 बजे से जब तक उसको दूसरा हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया था, हम लोग सब दीदी लोग थे, मौजूद थे वहाँ पे, और हम 10 बजे से उनका हम लोग सोच रहे हैं कि शरीर में कुछ अंश नहीं जा रहा कि दाल पानी हम पिलाने का कोशिश किए, घोटिए दादा बोल रहे थे, घोटे। लेकिन जब वहाँ पे काम हो रहा है तो बार बार जब आने लगे चेक करने के लिए तो हमको खुद महसूस हो रहा था अंदर से कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है। उसका नस में पानी नहीं जा रहा था, उसको भी प्रेयर किए, ए चालमा, ए धर्मेश बाबा, आज इतना आपको मानने वाले, दिल में बसाने वाले परमात्मा जिसको मानते हैं हम लोग प्रकृति पूजक, और आज जब इतना बड़ा आदमी नहीं बोलेंगे, इसको महान संस्थापक बोलेंगे, जो कि अपना जमीन को दान के स्वरूप दे के जय सरना लुरकुड़िया भवन का निर्माण करके गरीबी बच्चों लोग का शिक्षा दे रहे थे, और आज उसका निर्मम हत्या किया गया है। जब हम लोग को पता चला 24 तारीख को कि उसका डेथ हो गया, तो हम लोग सब महिलाएं लोग रिम्स आने के लिए तैयार थे, लेकिन पता चला लाश को ले जाया गया। हम लोग रांची के थे, गुमला के थे, इसलिए हम लोग मिट्टी संस्कार होगा 26 तारीख को बोल के हम लोग उस दिन लौट गए अपने अपने घर। जब वहाँ पता चला, जब हम लोग का गाड़ी घुसने लगा, समाज का आदमी का गाड़ी, तो वहाँ के लोग हम लोग को बताना चालू कर दिए। लेकिन दादा इतना सीधा साधा इंसान थे, इतना शांत स्वभाव के थे, संस्कारी आदमी थे, संस्कार देने वाले, शिक्षा देने वाले, डिसिप्लिन सिखाने वाले। और आज समाज से ऐसा एक पिता अगर खो जाए तो क्या हम लोग आज आदिवासी समाज सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। आज हम लोग पढ़ लिख के अगर ऐसे हम लोग के पिता समान जो थे
सरना धर्म के लिए समाज सुधारक के रूप में प्रचार प्रसार के लिए पूरा भारत के लिए हम लोग उसको राष्ट्रीय धर्म गुरु का पद दिए हुए थे। और हम लोग जहाँ जहाँ जाते थे हम लोग वहाँ जाते थे। आज ऐसा लगता है कि आज हम लोग के बीच में वो नहीं रहे तो हम लोग को अब कौन पहचानेगा। लेकिन आज ये कैंडल मार्च के हिसाब से कह दे रहे हैं, एक उसकी बेटी जो कि वहाँ के बच्चों को रोते हुए हम लोग देखे हैं, आज उसकी बेटी और एक समाज सुधारक समाज सेवी बोलेंगे अपने आप को, जो कि आवाज उठाने के लिए आए हैं। और आज अगर हम लोग आदिवासी समाज सोए रहेंगे तो हम लोग का जमीन जगह कुछ नहीं है, हम लोग का पढ़ाई लिखाई बर्बाद है। हम लोग के माता पिता बंधक करके जमीन को बंधक लगा के शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन बीए यूनिवर्सिटी में पढ़ के क्या फायदा मिल रहा है? बीएड करके टेट पास करके घर में बैठे हुए हैं। क्या चुप रहना चाहिए ऐसे लोगों को? आज युवा वर्ग को आगे आना होगा, युवा वर्ग को, पढ़े लिखे लोगों को, और इसको समझना होगा कि आज क्या साजिश किया जा रहा है। इस स्वतंत्र देश बोलते हैं लेकिन हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, हम लोग गुलामी है, अभी भी गुलामी में हैं। ये चीज को मानना होगा। और हम ये कहना चाहते हैं क्योंकि हम उस पल इतना रो रो के दादा का सेवा किए हैं, रो रो के सेवा किए हैं दिन भर, लेकिन जब एम्बुलेंस आ गया रेफर किया तो हम लोग का उम्मीद टूट गया कि आज दादा के साथ कुछ होने वाला है। उसके बाद हम लोग का नींद, और जो कि समाज में दलाल पैदा होने के कारण आज झारखंड बिक चुका है, और ये घर घर में दलाल पैदा होने के कारण और CNT SPT एक्ट और SPT एक्ट आज जो सख्ती से कार्रवाई किया जाना चाहिए, जो संविधान में लागू है, वो नहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन सब देखिए यहाँ का मालिक बनने खोज रहे, बपौती बनने खोज रहे हैं, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि वो पूरे राष्ट्रीय स्तर के सरना धर्म गुरु थे और बहुत ही हमारे लिए आदरणीय थे। और बड़ी विडंबना की बात है कि झारखंड पुलिस, चाहे वो किसी भी ज़िले की हो, वो अभी के समय में आदिवासियों पर हो रहे शोषण, अत्याचार या किसी भी तरह की मारपीट की जो घटना होती है उस पर अविलंब कार्रवाई नहीं करती। और जैसे हम लोगों को सूचना मिली है कि गैर आदिवासियों के साथ उनका झगड़ा था, तो ST/SC एक्ट के तहत अब तो मर्डर केस उन लोगों के ऊपर चार्ज करना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करके गिरफ्तार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ज़मीन का जो मामला है वो हर एक ज़िले के DC क्यों नहीं इस पर अविलंब संज्ञान लेते हैं। ये ज़मीन के कारण कहीं देखिए आए दिन किसी को गोली मार दी जाती है सरेआम, किसी को मारपीट किया जाता है, और बहुत सारा ऐसा मामला है कि ना थाना तक जा पाता है, ना संगठनों तक पहुंच पाता है। तो ऐसा परिस्थिति में यहाँ की जो सरकारें हैं उन लोगों को इस ज़मीन के मामले में ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए कि इस पर अगर किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो थाना के द्वारा अविलंब कार्रवाई किया जाए। जांच लिख करके उसको लंबा टाना जाता है, ये सबसे बड़ा हमारे साथ गलत हो रहा है। इसको जिस सरकार को हम लोग अपना सरकार कहते हैं, उस सरकार में भी हम लोग इस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके लिए झारखंड पुलिस को सशक्त होना चाहिए, सशक्त करना चाहिए। झारखंडियों के साथ ही इस तरह से घटना हो रही है तो ये तो बहुत ही चिंतनीय विषय है और हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। अगर जयपाल उरांव जी को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय गुरु श्री जयपाल उरांव का हत्या किया गया है। उनका साधारण मृत्यु नहीं था, हम लोग को पता नहीं था कि उनके साथ में क्या हुआ था, क्योंकि हमारे जो धर्म गुरु थे बहुत शांत स्वभाव के थे, कभी किसी के साथ में ऊंचा आवाज़ में बोलते भी नहीं थे और एकदम शांत, हमेशा माहौल को शांत बना के रखना चाहते थे। इसीलिए शायद उनके साथ में जो मारपीट हुआ वो समाज के लोग को नहीं बताया, जिसके कारण दादा के साथ में ये दुर्घटना घटा है। बस हम लोग ये चाहते हैं कि प्रशासन से कि जो भी ये मारपीट किया था उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और सख्त कार्रवाई किया जाए। आज कैंडल मार्च के जरिए हम लोग ये बतलाना चाह रहे हैं और सरकार के सामने अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। जिस तरह हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु आदरणीय जयपाल सिंह जी का निर्मम हत्या किया गया, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी लंबी साजिश है कि हमारा सरना समाज में इस तरह की धर्म गुरु पैदा ना हो, जो कि अपने समाज को लेकर अपने शिक्षित ना करे, उसे आगे ना बढ़ाए, उन्हें जागरूक ना करे। इस तरह की देखा जा रहा है और हम लोग अपने इस धर्मगुरु की जो निर्मम हत्या हुई उसके लिए हम लोग यहाँ
अपने लोगों के सामने समक्ष ये बातें रखना चाह रहे हैं कि जिस तरह झारखंड में आदिवासियों के साथ जो ये दोहरा चाल खेला जा रहा है, उनके ज़मीनों को छीना जा रहा है। जब वो एक गुरु है और गुरु के साथ इस तरह से किया जा रहा है तो आम इंसान के साथ कैसा प्रचलन होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि हम तमाम संगठन इस पे हम लोग आंदोलन करें और एट्रोसिटी एक्ट के तहत हम लोग जल्द इसे FIR दर्ज कराएं और जो भी दोषीवार है उसको जल्द से जल्द सजा हो। हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु श्री जयपाल दादा कहें तो हमारे लिए बहुत ही महान इंसान थे, हमारे बाप के समान थे। हम उसी को देख के आज प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाने के लिए सोचे थे और करेंगे ही। जब हम उसके साथ में कहीं जाते हैं तो उसके बातों को बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं और उसे हम अपने जीवन में अनुग्रह कर रहे थे। आज इस धरती में नहीं है, फिर भी हम लोग एक संकल्प लिए हैं कि जब तक हम लोग का सांस रहेगा तब तक जो हमें वो सिखा के गए हैं उसको हम लोग करेंगे। इस प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाएंगे। जितने भी हमारे समाज में ऐसे घटना हो रही है, उसका मृत्यु का कारण जो भी है, जिन लोग 5 लोगों ने उसको मार मार के उसकी जो हत्या की है, हम लोग चाहते हैं उसकी फांसी, उसको सजा मिलना चाहिए और जितना भी उसका नाम से जो भी जमीन है उसको वापस होना चाहिए। जो हड़पना चाह रहा है उसे हड़पने नहीं देना चाहिए। हम सारे संगठन लोग जाके उसको वापस दिलाने की कोशिश करेंगे और ताकि हमारा जो भी अगुवागण आगे आते हैं उन लोगों का रक्षा हो, उन लोगों को लगे कि हमारा समाज हमारे साथ में है। आज हमारी जो आवेदन हम कहीं भी देते हैं थाना में, हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती है? आखिर वो थाना, वो कोर्ट कचहरी किसके लिए है? वो सब हमारे ही जमीन, आदिवासी जमीन में ही तो बने हैं। किसके लिए बने हैं? हम लोग पूछना चाहते हैं उस थाना प्रभारी से कि आज किसके लिए सुनेंगे? वो हम आदिवासी का कीड़े मकोड़े है जो हमारे लिए सुनाई नहीं होती है। जब भी हम आवेदन देते हैं उसको छिपा दिया था, दबा दिया था। आखिर उसका क्या कारण है? हमें उनको हमारी जवाब देना चाहिए। बहुत विडंबना की बात है। एक तो आदिवासी समाज जो है आज ना शिक्षा का अधिकार उसको सही से मिल रहा है, जल जंगल जमीन का अधिकार होने के बावजूद भी वो गरीब लाचारी और बोल सकते पलायन की ज़िंदगी को जी रहे हैं। और कुछ धर्म अगुवा, कुछ सामाजिक अगुवा होते हैं जो समाज की आवाज़ को आगे उठाने का काम करते हैं और उनका हत्या हो जा रहा। ये विडंबना और घोर निंदनीय बात है। और हम आज ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आज आदिवासी समाज जिस तरीके से हमारे दादा का आज हत्या हुआ, आरोप ये लगाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि आदिवासियों के प्रति जो इंसानियत का भावना नहीं रखा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, ये कतई इंसानियत की निशानी नहीं है। हम सारे समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज सीधा साधा ईमानदार समाज होता है, दूसरों को लेकर चलने वाला समाज होता है। और किसको यहाँ पर आदिवासियों ने नहीं बसाया, सभी को बसाने का काम किया। यहाँ पर जितने संस्थानें खुली, जितने भी हॉस्पिटल खुले, जितने फैक्ट्रियाँ खुली, सभी को ज़मीन देने का काम किया। लेकिन आज उनके धार्मिक गुरु की हत्या कर दी जा रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं। आज रांची के सड़क पर हम निकले हैं, तमाम सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लोग एक साथ सड़क पर निकले हैं इस बात का आह्वान करने के लिए कि अब आदिवासी समाज एकजुट हो रहा है। और हम ये बता देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगर प्रशासन और सरकार के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो सरकार के साथ साथ हम ईंट से ईंट बजा देंगे और न्याय के हर रास्ते पर लड़ाई लड़ेंगे और अधिकार को लेकर रहेंगे। और हम बता सकते हैं कि आज उनकी आत्मा जो है हम लोगों को देख रही है और वो न्याय की लड़ाई को लड़ रहे थे, सामाजिक धार्मिक। आज जो सरना समाज है अपने लिए जो है मांग कर रहा है कि अलग धर्म कोड की लड़ाई हो, और बहुत मुश्किल से हमारे धार्मिक अगुवा इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम कर रहे हैं और उनकी हत्या हो रही है, वो भी झारखंड जैसे प्रदेश में जहां तिलका मांझी, चिलगा खड़िया जैसे लोग पैदा हुए। हम बता देना चाहते हैं हम उनके संतान हैं, उनकी आत्मा को हम जो है दुख कहीं भी नहीं पहुंचाएंगे। हम लोग एक साथ संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे और इसीलिए आज हम कैंडल मार्च के रूप में निकले हैं और आगे की लड़ाई हम लड़ेंगे जब तक कि हमारे दादा को न्याय नहीं मिल जाता है और हम सामाजिक लड़ाई के लिए आगे बढ़ते चलेंगे।